हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सब कैसे हैं और क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है? ज़िंदगी के सफ़र में, ज़िंदगी के डगर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बहुत सारी चीज़ें पाते हैं और कुछ खोते हैं। सो लाइफ कभी रुकती नहीं है, टाइम कभी रुकता नहीं है। हम चाहें भी तो रोक नहीं सकते। तो ज़िंदगी में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, मंजिलें क्या हैं, डेस्टिनेशन क्या है, कौन इसे चूज़ करता है, कौन चूज़ नहीं करता, किसको कामयाबी मिलती है, किसको नाकामयाबी मिलती है, ये सब कौन तय करता है। ये इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, क्या इंसान अपने दिमाग से बहुत सारे चीज़ें हासिल कर सकता है जो वो चाह सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हम हर रोज़ अपने आप से पूछ रहे होते हैं। और रात के इस पहर मैं भी जागा हुआ था, किताब पढ़ रहा था, थिंक ग्रो एंड रिच। तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आई। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में और दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जो मुझसे कनेक्टेड है, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली और कहीं ना कहीं आप लोग जो फेसबुक पे लाइव है, इस पोस्ट कार्ड को सुन रहे हैं। सो ये कोशिशें, काविशें हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, शाम कुछ ना कुछ चाय पीते हैं और रात को वही फिर सोने की तैयारी। यानी एक लाइफ का एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है, एंड होता है। तो लाइफ में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टार्ट करना, दूसरा प्रोसेस करना और इसको एंड करना। अगर आपने कुछ चुना है अपने लिए, कुछ डिज़ायर किया है, तो उसको आपको हासिल भी तो करना है। उसके बीच में आपको वो चीज़ों का प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए कि आपने जो मांगा है तो उस चीज़ का प्रोसेस क्या है, उस चीज़ को आप कैसे हासिल करेंगे। इस चीज़ को आपको बहुत जानना ज़रूरी है। उसका वाई फैक्टर क्या है, उसका, या जो चीज़ें आप करना चाहते हैं लाइफ में, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन वो आपके लिए तो अहम है क्योंकि वो ख्वाहिश आपकी है। आपने चाहे मांगा हो एक चिकन रोस्ट, या आपने मांगी हो कोई किताब, या आपने कोई मांगी हो बाइक, या आपने मांगी हो गाड़ी, बंगला, पैसा, शोहरत, हेल्थ, अच्छी सेहत, ये भी बहुत सारी चीज़ें आप मांगते रहते हैं इंसान। अगर मेरी लाइफ में ये हो जाए, अगर मेरी लाइफ में ये हो जाए, ये हो जाए, अगर मगर, ये सारे सिलसिले लाइफ के चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो क्या, कब, कैसे, क्यों, सवालात के बौछार शुरू हो जाते हैं। सो कभी हमने ये सोचा है, क्या वाकई हम ये चीज़ें पा रहे हैं? तो सवाल आपकी ज़िंदगी में आता है, हाँ बिल्कुल, हम काफ़ी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि हम मेहनत करते हैं ईमानदारी से, मेहनत से, सुबह शाम दिन रात करते रहते हैं। और जो चीज़ें हम नहीं कर पाते तो उसको भी हम मुसलसल अमल से करते रहते हैं, उसके लिए तगदौर भाग दौड़ करते रहते हैं। तो इसमें मुश्किल क्या है ज़िंदगी का? मुश्किल ये है कि हम कहीं ना कहीं अफरा तफरी, दूसरों की देखा देखी में उलझ जाते हैं कि इसके पास आज ये भी आ गया, वाह, इसके पास आज वो भी आ गया, आज हालात ऐसे भी हो गए, आज हालात ने हम पर ये असर भी कर लिया। अगर यही चीज़ हमारे साथ भी हो जाती तो हम कितने खुश हो जाते। अगर यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती तो हम क्या जी पाते। तो खुशी, गम, हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो आपका गोल क्या है लाइफ का? बताओ, क्या गोल है? कमेंट करो और बताओ क्या गोल है आपका। आप जब भी सुनो, या मैं भी जब भी इस पॉड्स कार्ड को जब भी सुनूंगा, तो कुछ ना कुछ अपने बारे में या अपने इस ख्याल को वापस से देखूंगा कि आज इस वक्त मेरा ये ख्याल था, तो इस वक्त मेरा ये ख्याल क्यों था। सो ये मेरी याद रहेगी। तो ये मेरे लिए तो है, आपके लिए भी है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ें हासिल की है। अभी आप सो रहे हैं,
जाग रहे हैं, चल रहे हैं, फैल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक जॉब पे भी हो सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल वाले, होटल वाले और ट्रांसपोर्ट वाले, नंबर ऑफ़ थिंग्स, पुलिस, सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग रात के पहर जॉब कर रहे होते हैं। ये फ्रीलांसर्स, बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी का क्या मकसद है, हमारा क्या गोल है लाइफ में? क्या हमने कभी अपने दिल की धड़कन को सुना? क्या हमने कभी अपने आप से पूछा? क्या हमने अपने आप से कभी कुछ मांगा? क्या हम अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ से तसल्ली बख्श हैं? ये रोज़ पूछना चाहिए हमें। ये रोज़ पूछना चाहिए हमें, हर बात को पूछना चाहिए। हाँ अली, क्या तुम आज खुश हो? अली, आज तुमने जो अपनी लाइफ की जो चीज़ें आज पानी थी, पा ली? सो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारे चीज़ें हैं। जरासीम तो ऑफ कोर्स है ही है, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी है, इसी तरह नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। सो ये सारी नेमतें हैं, अच्छी बुरी, इसको हम चूज़ कर रहे होते हैं। हमें इस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना होता है। फ्री विल है हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की। सो वक्त है, लाइफ है, अच्छा प्लेग्राउंड है हमारे पास, इसमें हम खेल रहे हैं। लाइफ के पास, हमारे पास ये पूरा चैलेंज है। सो आपके लाइफ का अगर मिशन, कोई बहुत बड़ा मिशन आपने स्टार्ट नहीं किया है, या आपने अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा मिशन या मकसद डिक्लेयर नहीं किया है, तो डिक्लेयर करें। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये हमारी लाइफ जो है गेम्स की तरह है। हमें बहुत सारे गेम्स तो खेले होंगे, कभी क्रिकेट खेला है, कभी कुछ खेला है, या अभी जब हमें टाइम मिलता है तो हम कुछ ना कुछ लूडो वगैरह तो खेलते रहते हैं। सो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो एक कंप्लीट सिस्टम जहाँ आपने टाइम लगाया, और वहाँ से आपको इस टाइम से, इन्वेस्टमेंट से आपने कुछ ना कुछ हासिल करना है। वो क्या है ऐसा वक्त? क्या चीज़ें हैं? क्या कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में? अच्छी सेहत, अच्छी खुशी। खुशी भी अच्छी होती, पता है आपको? काफ़ी बार हम किसी को तंग करके भी खुशी हासिल करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत बुरे, जहर लगते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो क्या करें? तो खुशी का अच्छा होना भी अच्छा है कि आप अच्छी खुशी हासिल करें, हकीकी खुशी हासिल करें, जिससे वाकई में आपका दिल इत्मीनान से, सुकून से भर जाए। दौलत, वो पैसा तो होना ही चाहिए, है ना? क्योंकि पैसा हमारे पास दिल की धड़कन की तरह है। अगर आज हमारे पास सब कुछ है ज़िंदगी में, तो पैसे की बदौलत भी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी सांसें ले रहे हैं, तो पैसों की वजह से ले रहे हैं। काफ़ी बार होता है, हम दूसरी दुनिया जाते हैं, बाहर मुल्कों में से आते हैं लोग, या जहाँ आते हैं बहुत कंपैरिजन कर रहे थे, पाकिस्तान का रुपीस, डॉलर रुपीस, ये वो रुपीस। लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे हैं वो दुनिया भर में भी जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ, तो उनका रहना सहना भी होकर भी वो चीज़ें उनको एक्सपेंसेस पड़ रहा होता है, लेकिन वो कैलकुलेशन करनी पड़ रही होती है उनको, कंपैरिजन उस लिहाज से करना पड़ा होता है। तो लाइफ में भी हमें अपने मुताबिक जो आपके खर्चे हैं, आपको पता होना चाहिए आपको। आपका जो टाइम है, आपका टाइम पता है, मेरा टाइम, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आइडियाज़ में, अपने थॉट्स में। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं अपने ख़यालात आपको दे रहा हूँ। आप इस चीज़ से सीख रहे हैं, तो सीख के कुछ अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द हर चीज़ कर रहे होते हैं, जहाँ कहीं हम फेलियर, नफ़रत, मुश्किल, जज्बाती कैफियत, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो हम नाकाम हो जाते हैं, उस चीज़ों के लिए पीछे हट जाते हैं। लेकिन पीछे हटना हमारी लाइफ नहीं है।
हमारी लाइफ का मकसद है आगे बढ़ते रहना और चीज़ों को स्टार्ट करना। जब हमारा मकसद बड़ा होगा ज़िंदगी में तो हमारे मकसद से ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हमें हिम्मत मिलती रहेगी, और ये हिम्मत आपको कोई नहीं देगा, आपका मकसद आपको दे रहा होगा हर पल हर वक्त। और आपके मकसद में जब आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, अल्लाह ताला तो हमेशा साथ है हमारे, और उसको भी शामिल कर लेते हैं, तो बरकतें रहमतें सारी। सिर्फ पिछले महीने रमज़ान गया तो हमने बहुत सारे लोगों की मदद की, अभी भी करनी है, हमें मदद तो करती रहनी है। लाइफ में हमारे पास टाइम है, नॉलेज है, विजडम है, पैसे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं देने के लिए लोगों को, हम दे दें। हम क्या करेंगे वो अपने घर में चीज़ें जमा कर करके, क्या करेंगे? तो यही लाइफ का मकसद है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। टाइम का इन्वेस्टमेंट करें, अपने चीज़ों का इन्वेस्ट करें, चीज़ों को हासिल करें। और आप अगर कुछ अपने टाइम से ज़्यादा कमा रहे हैं तो लोगों को बांटें। हम भी कमा रहे होते हैं, हम देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, सब बांटते रहते हैं। लेकिन जो वाकई में लाइफ में कुछ नहीं कर पाते तो उनको एक अच्छा ख्याल देना, अच्छी सोच देना, उनको उस राह पे लेके आना। सो उससे भी वो चीज़ें हैं। दुनिया में हम कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छी सेहत, अच्छी नेमतें, अच्छी चीज़ों से हासिल करने के लिए, कहीं ना कहीं। लेकिन जो हम चाहते हैं एग्जैक्टली वो हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक बिज़नेस कर रहे हैं। तो कारोबार ही करना है अगर हमें, तो हम खुदा के साथ कारोबार करें अच्छे से। इस दुनिया में जो हमारा मकसद है आने का, जो हमारे जिस्म का, हमारे रूह का, हमारी आँखों से हम अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, हमारे हाथों से, तो वो सारी नेमतें हम हर चीज़ इस्तेमाल करें। मैं सोचता हूँ इस बारे में काफ़ी बार कि मैं अली रज़ा पंजवानी कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ इस दुनिया में। काफ़ी बार सोचता हूँ, हैरत होती है मुझे कि मैं इस दुनिया में इंसान बन के आ गया हूँ वाकई में। तो क्या वाकई में इंसान बन के आ गया हूँ मैं इस दुनिया में, बड़ा नाम आया हूँ, या अब मैं बड़ा हो गया हूँ? तो उस लिहाज से वो इंसान का फ़र्ज़ अदा करते रहना चाहिए। तो इंसान में क्या क्या चीज़ें खुसूसियात है जो दूसरे जो है लोग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जानवर या जानदार, उनमें और एक इंसान में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क अकल का है। तो इंसान को अपनी अकल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और जहाँ अकल का इस्तेमाल होता है तो उसमें सब्र, इंसान अपनी अकल में पढ़ाई लिखाई, ये एक तो एक लिमिटेड चीज़ है। इंसान की जो अकल के अंदर जो किरदार है अकल का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें इंसान का दूसरे इंसान के लिए मदद करना, सब्र, तकलीफ़ को देखना, कंपैशन, यानी इंसान दूसरे इंसान के लिए हम्बल हो, उसको मदद कर सके। तो कहीं ना कहीं दूसरा इंसान भी एक लिमिटेड हो जाता है काफ़ी बार, उसका वक्त कहीं ना कहीं उसकी दूसरी प्रायोरिटी में बिज़ी होता है। काफ़ी बार वो इंसान मजबूर होता है, क्या करे, वो दूसरा इंसान के लिए मदद नहीं कर पाता, लेकिन दूसरे वक्त में ज़रूर कर पाता है। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ मकसद है, गोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आपका और उसका मकसद भी सेम होना ज़रूरी है, ताकि अगर आप उस इंसान की मदद करना चाहते हैं और उसी चीज़ें के लिए करना चाहते हैं और वो मदद चाहता है आपसे, तो आप उसको मदद कर देते हैं, और वो अपनी लाइफ में आपसे मदद लेकर, या आप उसकी मदद कर कर, या हम अब उसकी मदद उसकी आपसे उस मुश्किल से या उस हालात से एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारी रूह है, हमारा जिस्म है, हमारा दिमाग है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी तकलीफ़ में तो होता ही होता है। रूह को भी तकलीफ़ होती है काफ़ी बार, अगर वो ज़िक्र इलाही ना करें, खुदा की इबादत ना करें।
या उसको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, गुस्सा बर्दाश्त ना कर पाए, तो उसकी रूह, उसका क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने अगर अपना मकसद ज़िंदगी का कभी चूज़ नहीं किया है अब तक, बहुत बड़ा मकसद, जैसे आप चाहते हो कि आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करो, कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करो, दुनिया के बहुत सारे ममालिक घूमो, दुनिया के लिए, अपने लिए, या अपना जो हाईएस्ट गोल आपकी पूरी लाइफ में, यानी आपकी अगर ज़िंदगी 100 साल है, 200 साल की भी आपकी ज़िंदगी होगी, इतनी तो नहीं होती ऑफ कोर्स, 110, 80, 60 साल, 70 साल, इंशाल्लाह सबकी होगी ज़िंदगी इतनी इतनी लंबी लंबी। तो 100 साल तक तो हो सकती है मैक्सिमम, अक्सर ज़्यादा। तो आप अपनी लाइफ में किस तरह गुजारना चाहेंगे, सोचें, लिखें, आगे बढ़ें और अपने मकसद को और बड़ा करें, और उसमें हमें भी शामिल करें। हम भी आपके मकसद में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करेंगे, आप भी हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी तरह एक इंसान अपनी अकल से जो उसका किरदार है उसकी अक्कासी कर सकेगा। मैं हूँ अली पिजवानी। इस पोस्ट कार्ड को यहीं एंड करते हैं, सेकेंड एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह, और बात होगी फिर और मज़ीद नेक्स्ट लेवल की। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।